हमारे गिरिराज जी वाले पूज्य श्री पंडित जी महाराज तो यही कहा करते थे, बोले जा पे करुणा निधान रीझें वहां को अपनो विरह दे दें। भक्त कवि कहते हैं कि यदि कृष्ण प्रेम नाम की वस्तु कहीं किसी हाट में बिकती है, वो ध्यान से सुनना, ये कृष्ण प्रेम नाम की वस्तु यदि कहीं किसी हाट में बिकती है तो फिर उसका मूल्य क्या है? तो हमारे ध्रुवदास जी इसका उत्तर देते हैं, सखी प्राण दिए ये प्रेम न पइए। ऐसे तो प्राण भी उसका मूल्य नहीं है। कोई कहे कि भाई धन नहीं लेते, कोई और वस्तु कोई और सामग्री नहीं लेते, तो चलो अपने प्राण दे देते हैं। नहीं, बोले नहीं, प्राण भी इसका मूल्य नहीं है। तो इसका मूल्य क्या है? व्याकुलता इसका मूल्य है। चटपटी व्याकुलता, बेचैनी। जब कोई प्रेम के लिए व्याकुल होता है, जब वो एक बिंदु प्राप्त करने के लिए, जब कोई तरसता है, अकुलाता है, बस तभी प्रेम प्रभु उसका चयन करते हैं, उसका वर्ण करते हैं और उसके हृदय मंदिर को अपना स्थान बनाते हैं। तो श्री पंडित जी महाराज कहा करते थे, जहां पर करुणा निधान रीझें, फिर जिस पर प्रसन्न होते हैं प्रभु, जिस पर रीझ जाते हैं, निश्चित कर लेते हैं कि अब इस जीव को अपने निज स्वरूप का, अपने रस स्वरूप का, अपने हित स्वरूप का, अपने प्रेम स्वरूप का मुझे दान करना है, फिर उसको अपना विरह देते हैं। फिर उस विरह की अग्नि में वो जो जीव के जन्म जन्मांतर के संचित हैं वो भस्म होते हैं। पाप पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं, जीव शुद्ध होता है, भगवत मिलन के योग्य होता है। तभी कबीर कहते हैं बड़ी सुंदर बात, कबीरा हंसना छोड़ दे, अरे कर रोने से प्रीत, बिन रोए क्यों पाइए वो परम प्यारा मीत। कबीरा हंसना छोड़ दे, कर रोने से प्रीत। आप देखो प्रभु की याद में आते हैं आंख से आंसू, कितना कठिन है। कभी एक दो अश्रु आ भी जाए तो यही समझना कि किसी संत की, किसी भक्त की हम पे दृष्टि पड़ी होगी। देखना उस समय कहीं आप किसी भक्त संत के सानिध्य में होगे, उसके निकट होगे, तभी चित्त थोड़ा द्रवीभूत होता है, तभी आंख से दो अश्रु बिंदु बह निकलते हैं। नहीं तो चित्त कितना कठोर है, पाषाण से भी अधिक कठोर है। और वहीं दूसरी ओर देखो, संसार के लिए व्यक्ति रोता ही रहता है। ऐसा नहीं कि संसार में आकर रोता है, रोता ही रहता है। दुखालयम अशाश्वतम, रोता ही रहता है। प्रभु की याद में, प्रभु के विरह में, प्रभु के वियोग में कभी ये मन प्राण छटपटाए हो, कभी बेचैनी हुई हो। जैसे बाई सा गाती हैं, कहा करूं कछु बस नहीं मेरो, पाख नहीं उड़ जावन की। जब पहली बार ये पंक्तियां पढ़ी थी ना, तो इन शब्दों से थोड़ी देर के लिए तो इन शब्दों से आगे जाना असंभव हो गया था। कैसी दशा होगी, किस स्थिति में बाईसा कह रही है, कहा करूं कछु बस नहीं मेरो, कहा करूं कछु बस नहीं मेरो, पाख नहीं उड़ जावन की। ये दो नैना कयो नहीं माने, नदियां बहे जैसे सावन की, नदियां बहे
जैसे सावन की कोई कहियो रे हरियावन की, आवन की मन भावन की, कोई कहियो रे हरि ऐसी चाह, ऐसी चटपटी। और प्रेमी का धन, प्रेमी की संपत्ति तो यही है। भाव बढ़ो तब जानिए, मेरे भक्ति भाव की वृद्धि हुई है कैसे पता चले, जब ये दशा प्राप्त हो। श्याम बिना जग खारो लागे, श्याम बिना जग खारो लागे, जगरी बाता काजी, मायरी माई सावरे रंग राजी, सावरे रंग राजी। और प्रेमियों का अनुभव तो यही कहता है, प्रेम के देश में प्रियतम का यही प्रसाद है। तभी किसी कहने वाले ने कहा, जिस पर तुम हो रीझते, जिस पर आप रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, स्वयं को देने का मन बना लेते हैं, जिसको आज स्वयं को देने का मन बना लेते हैं, जिस पर तुम हो रीझते, फिर क्या देते यदुवीर, रोना धोना सिसकना हो की जागी। तो बाबा महाराज के शब्द याद आ गए कि प्रियतम जा पे रीझ है वाकू अपनो विरह दे दें, सबरी चाह मिटाए के बस 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 चरणन की चाह रह जाए, चटपटी व्याकुलता बेचैनी। तो प्रभु प्रसन्न होते हैं तो वो यही देते हैं, रोना धोना सिसकना आहो की जागी। रोता है ना जब कोई, जब प्रभु के प्रेम में, प्रभु के वियोग में, प्रभु की चाह में जब कोई रोता है, तो वो अश्रु भीतर बाहर से निर्मल कर देने वाले होते हैं। ऐसा प्रेमी आप तो परम पवित्र हो ही जाता है, पर मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, त्रिभुवन को पवित्र करता है। सतरति सतरति स लोकांस तारयति,